नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज और डी हेवन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में सबसे अनमोल अगर उसका कोई दोस्त है तो वो होती है उसकी किताब और उसकी कॉपी। कॉपी का जो प्यार है एक स्टूडेंट के साथ, इस तरीके से वो गहरा होता है कि जब वो उस पे अपने अक्षर उकेरता है, जब उसकी टीचर्स बताती हैं और कॉपी को जब वो खाली कॉपी को धीरे धीरे लिखना शुरू करता है, तो उनके माता पिता को भी एक खुशी होती है कि आज मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कॉपी के ऊपर कुछ लिखा है। तो कॉपी किस तरीके की होती है, किस तरीके से बनती है, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हम आए हैं बवाना में नीलम पेपर एजेंसी के फैक्ट्री में, जहां पर नीलम पेपर एजेंसी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टेशनरी है, जिसमें कॉपीज हो गई, रजिस्टर्ड हो गए, आपके तरह तरह के जितनी भी स्टेशनरी के आइटम्स हैं वो यहाँ पर बनती हैं। इस कॉपी को कागज से लेके कॉपी बनने का जो सफर है, इसकी कहानी अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं नीलम पेपर एजेंसी के शुरुआती सफर की, जिसकी शुरुआत की थी स्वर्गीय रोशनलाल गर्ग जी ने। इन्होंने 1964 में इस फैक्ट्री को यहां पे लगाया और एक सपना सोचा कि बच्चों के हाथों में जब कॉपी जाएगी तो वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता ना हो कि बच्चे कहें कि कॉपी आई है और पेरेंट्स भी कहें क्या कॉपी है, टीचर्स भी कहें क्या कॉपी है। तो नीलम पेपर एजेंसी ने अपने नीलम ब्रांड को 1964 से लेकर आज 2023 का दौर चल रहा है, इतने बड़े लंबे सफर में जिस तरीके से नीलम पेपर एजेंसी ने नीलम ब्रांड को एक्सक्लूसिव तरीके से पेरेंट्स के सामने, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, जहां जहां स्टेशनरी वर्क यूज होता है, जिस तरीके से बनाया है, बहुत ही इसके पीछे कड़ी मेहनत है, बड़ी लगनशीलता है, उसके पीछे एक दृढ़ निश्चय है जो स्वर्गीय रोशनलाल गर्ग जी ने देखा था। आज उनके सपनों को उनके भाई और उनके जो सुपुत्र हैं वो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और आज इनके द्वारा जो कॉपीज हैं, जो स्टेशनरी की अदर आइटम्स हैं, वो आज स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में न जाने कहां कहां वो प्रोडक्ट्स जाते हैं और लोगों का विश्वास नीलम ब्रांड पे जो बना हुआ है वो बरकरार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नीलम पेपर एजेंसी की स्थापना करने वाले स्वर्गीय रोशनलाल गर्ग जी के जो परिवार के अहम सदस्य हैं, जिन्होंने स्वर्गीय रोशनलाल गर्ग जी का काफी साथ भी निभाया, आदरणीय श्री पवन सिंघल जी। सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हाँ, मैं आप लोगों को पहले तो नमस्कार करता हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मामा जी श्री रोशनलाल जी गर्ग, जिन्होंने सन 1964 से अपना व्यापार शुरू किया और उन्होंने बड़ी लगन से खुद अपने हाथों से पहले कापी बनानी शुरू करी। सबसे पहले उन्होंने अपना कारखाना लाल दरवाजे में शुरू किया। मैं सन 1970-71 से लाल दरवाजे में जाता रहता था, उनको देखता रहता था कि वो बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से काम करते थे और उनका ये उद्देश्य रहता था कि मैं बच्चों को कापियाँ अच्छी से अच्छी बना के दूँ, जो इकोनॉमिक भी हो, जो कि इको फ्रेंडली भी हो, साफ सुथरी हो और हाइजीनिक से बना हो, जिससे कि बच्चे उसको इस्तेमाल करें और उससे कोई हार्ट भी नहीं। क्योंकि मार्केट में ऐसे पेपर आता था, कच्चा पेपर आता था, जिसकी सुगंध से इवन लोगों को सांस की बीमारी होने का भी खतरा रहता था। वो कहते थे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने अपना लगन से कार्य किया और ये उनका एक हमारे को ये संदेश भी रहता था, भाई आप जहाँ बैठो, जहाँ जाओ, उसको लगन से कार्य करो। तो इसी उद्देश्य से वो चल रहे थे। फिर उन्होंने मैनुअल प्लांट लगाया और फिर उनके बाद उनके बेटे श्री विपुल गर्ग जी ने उनको 1996 में ज्वाइन किया। उन्होंने भी अपने पिताजी का जो संदेश था, उनका उद्देश्य था, उसको भली भांति आगे बढ़ाया और आज उसने उस इंडस्ट्रीज को, जो उनका सपना था कि मेरी इंडस्ट्री पूरी ऑनलाइन मीन्स ऑटोमेटिक हो जाए और सारी इन हाउस हो जाए, तो उन्होंने, उनके बेटे ने इस सपने को उनको साकार किया और आज उन्होंने इस फैक्ट्री को इतना बड़ा लगा दिया है कि सारी चीज़ें उनकी इन हाउस बन रही है। जी,
सिंगर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया कि स्वर्गीय रोशनलाल गर्ग जी ने जिस तरीके से स्थापना की और जो उनकी सोच थी कि बच्चों को इको फ्रेंडली और इस तरीके की कॉपीज मिले कि उनसे उनको कोई उनके शरीर को हानि ना हो, कोई स्मेल से कोई हानि ना हो। बहुत ही अच्छी उनकी सोच रही। उन सोच को मैं काबिले तारीफ है उनकी सोच। तो आपने जो सफर इनके साथ तय किया, तो ब्रांड को बनाने में जो एक हिम्मत चाहिए और एक ब्रांड बनाने के लिए जो पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहिए, किस तरीके की उनके काम करने की क्या कार्यशैली थी, उसके बारे में भी बताएं आप। हाँ, वो सबसे पहले तो पेपर की तरफ देखते थे कि जो पेपर हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। दूसरा कि बच्चे उस पे लिखे तो उनकी जो लिखाई है वो भी उभर कर आए, ताकि उसकी सुंदरता मेंटेन रहे और बच्चे का जो एक वो होता है क्वालिटी उससे डेवलप लगती है कि जो बच्चा अगर साफ सुथरा लिखेगा तो उसको पता लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा लिख रहा है। तो उनका यही अच्छा रहता है कि कोई पेपर खराब ना जाए, जिससे कि उसके हाथ की लिखाई खराब ना हो और वो शाही फैले ना। तो सबसे ज्यादा ध्यान वो पेपर पे रखते थे। उसके बाद वो इंक पर रखते थे कि इंक जो यूज करें जिससे वो लाइन डालते थे वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे उंगली मुंह में दे देते थे कि वो इन्फेक्शन शाही का बच्चों के अंदर ना जाए। तो इस तरह से वो हर चीज का बड़ा बारीकी से ध्यान रख के कार्य करते थे। दोस्तों, सिंगर साहब ने आज किस बढ़िया तरीके से बताया। उन्होंने उस समय भी इस तरीके की क्वालिटी को मेंटेन रखा और आज उसी की बदौलत नीलम एक ब्रांड बन चुका है स्टेशनरी लाइन में। और मैं यहाँ आपको एक कॉपी भी दिखाना चाहूंगा। और ये एक भागता हुआ घोड़ा जो प्रतीक है सफलता का। और वाकई में नीलम ब्रांड ने इस भागते घोड़े की तरह अपने सफर में जिस तरीके से लगनशीलता के साथ वो आगे बढ़े और जिस तरीके से घोड़ा एक प्रतीक माना जाता है सफलता का ऊंचाइयां छूने के लिए, उसी तरीके से नीलम ब्रांड ने भी अपनी ऊंचाइयों को छुआ और एक ब्रांड बना के दिखाया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वर्गीय रोशनलाल गर्ग जी के सुपुत्र और जिसे मैं होनहार सुपुत्र कहूंगा, जिन्होंने अपने पिताजी के सपनों को साकार करने में बहुत ही अहम भूमिका अदा की है, आदरणीय डॉक्टर विपुल गर्ग जी से। अब हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नीलम ब्रांड को सही मायनों में ब्रांड बनाने में जो कड़ी मेहनत बाबूजी ने और उसके बाद इन्होंने संभाली 1996 से, किस तरीके की मेहनत रही, कैसे कागज से कॉपी का सफर बना, सीधे बात करते हैं। और मेरे हाथ में वंदना इंटरनेशनल स्कूल की एक कॉपी है और जाना माना स्कूल है ये दिल्ली का अपने आप में। और इस तरीके की सैकड़ों जो स्कूल है वहां पे कॉलेजों में जो नीलम ब्रांड के कॉपीज है, रजिस्टर्ड है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, वो लगती हैं। नमस्कार जी। मैं पहले हर्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने ये सोचा कि भाई विपुल जी से मिला जाए और कॉपी के प्रोडक्ट के बारे में विचार विमर्श किया जाए। और ये आज तक के मीडिया हिस्ट्री में मेरे हिसाब से पहली विजिट होगी आपकी, जो आप एक पहली फैक्ट्री विजिट करने जा रहे हैं कॉपी बनाने की। और कॉपी बनाने वाला एक छोटा सा लघु उद्योग है, लेकिन भगवान की कृपा से इसको हम बड़े की तरफ ले जाने लग रहे हैं जी। और आपका ये बहुत ही अपार मतलब सहयोग रहेगा हमें इसको बढ़ाने की तरफ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमें विजिट करा, फैक्ट्री विजिट करी और हमारे प्रोडक्ट को सभी स्कूल्स में, बाजार में प्रमोट करने में हमारा सहयोग करा जी। दोस्तों, यहाँ मैं बात को रोक रहा हूँ विपुल गर्ग जी की। मैं बताना चाहूंगा कि ये ममता मॉडर्न स्कूल की मेरे पास कॉपी है। इत्तेफाक से मेरा सुपुत्र भी, दोनों सुपुत्र इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ममता मॉडर्न स्कूल विकासपुरी से ही आदरणीय डॉक्टर विपुल गर्ग जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। और उस दौरान भी अपने बाबूजी की जो कॉपीज होती होंगी, जब ये लिखते होंगे तो इन्हें कितना गर्व होता होगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और जिस कॉपी पे मैं लिख रहा हूँ वो मेरे बाबूजी की तैयार की हुई है। तो ये सफर जो है कागज से कॉपी का, इसके बारे में बताएं। और सबसे पहले किन किन स्कूलों से पास हमारी ये नीलम ब्रांड जाता है उसके बारे में बताएं। सर, मैंने 1996 में बिजनेस ज्वाइन करा था और उस टाइम बाजार की रुझान ज्यादा था, बाजार मार्केट की कॉपियां ज्यादा चला करती। तो धीरे धीरे 2-3 साल में मैंने पहले सीखा कि कैसे बिजनेस होता है, कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे प्रोडक्ट बनता है। 2-3 साल के समझ आने के बाद सन 2000 से मैंने कहा पापा
मार्केट मेरे से कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही गंदी मार्केट होती जा रही है और लोग हल्की क्वालिटी डिमांड करते हैं, जो हल्की क्वालिटी मेरे में नहीं कर पाऊंगा। जो अपना ब्रांड है नीलम, आपने शुरू से बढ़िया क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया है, हल्की क्वालिटी पे हम नहीं जाएंगे। तो फिर पापा ने कहा कैसे करोगे आप बताएं। मैं कहा जी मैं डायरेक्ट कंज्यूमर बच्चों को अप्रोच करूंगा, और बच्चों को अप्रोच करने के लिए कंज्यूमर्स के पास जाना पड़ेगा। हमारे एंड कंज्यूमर्स हमारे माननीय स्कूल रहेंगे सारे। तो धीरे धीरे हमने स्कूल में गए। सबसे पहले मैं ममता मॉडर्न में गया, मैं यहाँ से पास आउट हूँ, और मनोज जी का, शर्मा जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा और कहा कि हमारा एक स्टूडेंट ही हमें कॉपी देगा, और इस बात से उन्होंने सपोर्ट करा। कई स्कूलों में रेफर करा। फिर हमें आर के टंडन जी मिले, उन्होंने सपोर्ट करा। वेद जी बड़े भाई साहब मिले हमारे, उन्होंने सपोर्ट करा। और ऐसे ही अनगिनत मित्र हैं, स्वरूप सिंह जी, प्रवीण शर्मा जी, सब ने हमें बहुत सपोर्ट करा। और आज 25 साल से सबकी सेवा कर रहे हैं हम, और बच्चों को कॉपियां स्कूल के माध्यम से दे रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट बाजार से अच्छा है और सस्ता है। मार्केट में पेपर की क्वालिटी काफ़ी हल्की होती जा रही है। 50-50 ग्राम का कागज मिल रहा है। जो बच्चे ने पेन से लिखा वो पीछे आ गया, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता मैंने आगे क्या लिखा और पीछे क्या लिखा, दोनों मर्ज हो जाते हैं बिल्कुल। हम कागज लगाते हैं 60 ग्राम का, और ओरिएंट मिल बिरला जी की है। बिरला जी स्कूल की लिखाई की कागज बनाने के लिए आज से नहीं, शुरू से प्रसिद्ध है। उनका प्रोडक्ट बनाने का जो मटेरियल है वो ही अलग किस्म का है, और वो ही प्रोडक्ट हम यूज करते हैं स्कूल की कॉपीज के लिए जी। और इस तरह से हमारे पास आज 250 स्कूल्स के करीब है। हमारा प्रोडक्ट नीलम ब्रांड है, ये मार्केट में जाता है। ये कॉपी हो गई, ये कॉपी हो गई, और ये रजिस्टर हो गया। ये हार्ड बाउंड, सॉफ्ट बाउंड दोनों वैरायटीज में अवेलेबल है। ओरिएंट पेपर मिल का माल इसके अंदर यूज होता है, पेपर बढ़िया क्वालिटी का। ये पूरा कैटलॉग बना रखा है हमने सबके लिए। इसमें हम क्या क्या काम कर रहे हैं, आंसर शीट्स, एग्जामिनेशन पेपर, प्रैक्टिकल कॉपी। और हम कॉपी भी 25 तरह की बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रूलिंग की। सिंगल लाइन, 4 लाइन इंटरलीफ, स्क्वायर, बिग स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर। उसके अलावा डायरी, मैगजीन, न्यूज़लेटर, ये सारी चीजें बनाते हैं। आज हमने सारा प्रोडक्ट अंडर वन रूफ कर दिया है जी। आज हम 25,000 स्क्वायर फुट के एरिया में काम कर रहे हैं, जो कि हमें अब छोटा पड़ रहा है। हमारा अगला प्रोजेक्ट, जो कि भगवान ने चाहा तो अप्रैल मई में तैयार हो जाएगा, 1 लाख स्क्वायर फुट में फैक्ट्री लगाने का है। उसके लिए हमने लैंड भी सिलेक्ट कर लिया है, बस डील फाइनलाइजेशन पे है। तो भगवान ने चाहा तो हम अप्रैल मई में वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। डॉक्टर विपुल गर्ग जी ने बताया कि एक कॉपी अच्छे से बनती है और कितनी कड़ी मेहनत से बनती है, कौन सा कागज यूज होता है और किस तरीके से उसकी प्रिंटिंग प्रोसेस पूरा तैयार होकर बच्चों के हाथों तक पहुंचती है। तो कागज से कॉपी बनने का जो सफर है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर विपुल गर्ग जी ने अपने थॉट्स को, अपने पिताजी के संकल्प को, सपने को तो बताया ही है, साथ में 250 से ज़्यादा स्कूलों को ये अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी रजिस्टर्ड लग रहे हैं नीलम ब्रांड के। कई संस्थानों में जहाँ जहाँ कॉपीज़ की ज़रूरत है, रजिस्टर्ड की ज़रूरत है, वहाँ नीलम ब्रांड की वजह से वहाँ पहुँच रहा है। और अब हम डॉक्टर विपुल गर्ग जी और आदरणीय पवन सिंघल जी के साथ मिलकर इस फैक्ट्री को देखते हैं कि कागज जो एक रील के रूप में होता है और उसके बाद जब वो कॉपी बनता है तो किस तरीके से बनता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा फैक्ट्री की तरफ। आइए मैं आपको अपने कंप्यूटर सेक्शन में दिखाता हूँ। जब तक डिजाइनिंग नहीं होगी हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे डिजाइनर हैं 2, ये डिजाइन करते हुए बताते हैं, कमियों को ढूंढते हैं और डिजाइन करके स्कूल से एक्यूरेटली पास कराया जाता है इन चीज़ों। दोस्तों आइए अब हम आपको कागज का कच्चा रूप दिखाते हैं, यानी रॉ फॉर्म में। ये कागज की रील्स ऐसे आती हैं और इस तरह से हम इसको स्टॉक करते हैं। ये एक फ्लोर है स्टॉक का, ये दूसरा फ्लोर है स्टॉक का। कम से कम 400 टन के करीब माल हमारा यहाँ पे छत पे रखा हुआ है। ये सारा माल ओरिएंट पेपर मिल का है, अमलाई का जिसे हम कहते हैं, और ये 400 टन के करीब हमने माल रखा हुआ है। अब ये देखिए, ये लेबल भी लगा हुआ है इस पर, ओरिएंट मिल का। सारा ए ग्रेड का पेपर है, फाइन क्वालिटी ए ग्रेड। पर हमने ये छत के ऊपर 400 टन माल रखा हुआ है, ये लिफ्ट के थ्रू ही ऊपर आता है सारा। दोस्तों आइए अब आपको रील के बाद का स्टेप, यानी प्लेन कागज के ऊपर कैसे रूलिंग, प्रिंटिंग ये होती है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी थोड़ा सा हैवी टफ जॉब रहता है। आइए
मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पहले ऊपर से टॉप फ्लोर से रील हमारे नीचे यहाँ वर्किंग एरिया में आ जाएगी। इस रील को अनबाउंड करके अनलॉक करके ये हम इसको रील को मशीन पे लगाएंगे और इसके बाद हम इस पे करेंगे फ्लेक्सो प्रिंटिंग। फ्लेक्सो प्रिंटिंग अब इस मशीन से होती है, पहले हुआ करती रोलिंग। अब इसमें बोथ साइड फ्लेक्सो प्रिंटिंग हम करेंगे फ्लेक्सो से। अब पहले पिन यूज हुआ करती, वो पिन यूज नहीं करते अब हम ये फ्लेक्सो प्रिंट करते हैं। आप ये देखिए, ये फ्लेक्सो लगी हुई है रबड़ की, इससे इंप्रेशन इसके ऊपर प्रिंट हो रहा है। इससे कागज की जो वेन्स होती है वो ब्रेक नहीं होती और कागज की स्ट्रेंथ बनी रहती है। ये फ्रंट साइड हो गई, ये फिर बैक साइड हो गई थी। बोथ साइड फ्लेक्सो प्रिंटिंग है, ये डबल कलर की मशीन है ये। और उसके बाद ये पेपर साइज के अंदर कट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये क्या बाबूजी के समय से आई हुई मशीन है या आप ये के दौर से ये इसमें बाबूजी के दौर में जब हम यहाँ 2010 में बवाना हमने शिफ्ट करा, हाँ, तो धीरे धीरे हमने मशीन इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। ये मशीन हमारी 2015 में आई और ये एक मशीन कम से कम 8 घंटे में 3 से 3.25 टन माल रूल करती है। हम इसको 12 से 16 घंटे चला के 6 टन माल डेली कन्वर्ट करते हैं। और ये फ्लेक्सो प्रिंटिंग, इसमें कोई सा भी साइज हो, कुछ भी हो, व्हील टू शीट फ्लेक्सो प्रिंटिंग हो जाती है। इसके बाद आती है काउंटिंग। काउंटिंग मतलब हाथ से गिनती कि किस कॉपी में या रजिस्टर में कितने पेज लगने हैं, तो वो हम यहाँ हाथ से काउंट होते हैं हमारे। यहाँ पे ये काउंटिंग होती है। यहाँ से जैसे पैलेट पे माल आया, पैलेट के बाद नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से हम शीट्स गिनते हैं, पेजेस गिनते हैं और इस तरह से ये पेपर गैदरिंग कर लगा देते हैं। इसके बाद इसकी गैदरिंग होती है। गैदरिंग के लिए हमें चाहिए टाइटल। तो आइए मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ कैसे टाइटल बनता है। ये हमारी 2 कलर की हेडलबर्ग मशीन है और साथ में ये हमारी हेडलबर्ग की 4 कलर मशीन है। 2 कलर की जॉब इस डबल कलर मशीन पे चलती है। ये डुप्लेक्स प्रिंट हो रहा है, इंदिरा आइडियल स्कूल का माल प्रिंट हो रहा है इसके ऊपर। ये टाइटल देखिए, वहां से प्लेन कागज गया और यहाँ प्रिंट होके आ गया। ये 2 कलर की प्रिंटिंग है। ये 4 कलर की प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है। आप आज बहुत ही अच्छे मौके में आए हैं। यहाँ पे हमारी धार्मिक किताब ओम नमः शिवाय लेखन पुस्तिका, उसका टाइटल प्रिंट हो रहा है। ये किताब हम अमरनाथ की यात्रा पे भंडारे में भेजते हैं ओम नमः शिवाय लिखने के लिए, तो चालू भक्तों को दी जाती है। ये उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब आप ये देखिए, प्लेन बच्चा जा रहा है 4 कलर के अंदर और ये इधर प्रिंट होकर आ जाएगा बाहर। ओम नमः शिवाय लेखन पुस्तिका है ये। ये देखिए, अब ये टाइटल प्रिंट हो रहा है। तो देखिए जी, ओम नमः शिवाय लेखन पुस्तिका, ये भोले बाबा की कृपा से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉपी जाती है हमारी। ये ओम नमः शिवाय लिखिए। इसकी कॉपी की एक खासियत है, इसमें एक पेज पे एक माला, यानी 108 बार भक्त लिखेगा और पूरी कॉपी पे 108 माला बन जाती है। मैं आपको इसके बाद एक चीज और दिखाता हूँ। ये आंसर शीट बन रही है स्कूल की, बच्चे एग्जाम इसी पे देते हैं। अब ये ज्ञान मंदिर स्कूल की आंसर शीट बन रही है। अब ये देखिए, आंसर शीट बनाने का मैनुअल प्रोसेस है। ये आंसर शीट 16 पेज की बन रही है। ये एक और प्रोडक्ट की मशीन हमारी स्पाइरल बाइंडिंग की, ये ड्राइंग कॉपी बन रही है बच्चों के लिए। ये सोना मॉडर्न स्कूल की बड़े साइज की ड्राइंग कॉपी है ये। इससे हम छोटे साइज की भी, बड़े साइज की A4, A3 वायरों का काम, सब काम इसी मशीन से होता है। ये रेडी पीस हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक की वायर डाली जाएगी। ये देखिए, ये भी पेपर का स्टॉक ही है हमारा। इसमें यहाँ डुप्लेक्स का, SBS का, ओरिएंट का माल, ये सारा लगा हुआ है इसके अंदर। आइए, अब प्रिंटिंग के बाद ये लैमिनेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे लैमिनेशन हो रहा है PVC। ये अकॉर्डिंगली साइज से चलता रहता है लैमिनेशन। इसके बाद इससे क्या है, गत्ता फटने में दिक्कत हो जाती है, गत्ते में फ्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, लैमिनेशन हो गया। अभी देखिए, जो फेविकोल में पीडीलाइट का यूज कर रहे हैं A ग्रेड का। एक हमारा और प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, थ्रेड स्टिचिंग बाइंडिंग की नोटबुक। ये काफी स्कूल्स में अब प्रचलन में आ चुकी है, थ्रेड स्टिचिंग की नोटबुक। इसमें 80 ग्राम का कागज लगता है और ये थ्रेड स्टिचिंग की रहती है। ये
धागा सिलाई थ्रेड स्टिचिंग होने के बाद ये परफेक्ट बाइंडिंग की मशीन आ गई है। इससे परफेक्ट बाइंडिंग होती है। इसके बाद ये फिर ये कटिंग पे जाएगी। इसके बाद इसका राउंड कॉर्नर होगा। ये प्रिंटिंग कंट्रोल करने का यूनिट है CPC। इससे सारी प्रिंटिंग यही कंट्रोल हो जाती है कि कौन सा कलर कितना देना है, किस लेवल पे देना है, कितने उसके अंदर देना है। इसको CPC कहते हैं। बाइंडिंग सेक्शन में आइए आपको दिखाते हैं। नीचे टाइटल प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्सो प्रिंटिंग हो रही है। फ्लेक्सो प्रिंटिंग के बाद ये काउंटिंग चल रही है हमारी इधर। काउंटिंग चलने के बाद ये गैदरिंग हो रही है। गैदरिंग कैसे होती है ये इसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार हो गया पिनिंग, फोल्डिंग और स्क्वेयरिंग के लिए। ये प्रोडक्ट सिर्फ मशीन पे इस तरह से आएगा। ये मशीन पे हमने यहाँ से इसको इंसर्ट करा पूरे गैदर को, और इसके बाद ये पिनिंग हो गई इधर। पिनिंग, नाउ फोल्डिंग, फिर बैक स्क्वेयरिंग और फिर फ्रंट कट, देन सेपरेट प्रोडक्ट तैयार। पूरा प्रोडक्ट सिंगल प्रोसेस में तैयार हो गया। साइज एक्यूरेट, क्वालिटी एक्यूरेट और फिनिशिंग एक्यूरेट। पिनिंग सेंटर में आएगी बिल्कुल। आप ये देखिए बिल्कुल सेंटर में पिनिंग आने का बेनिफिट ये है, बच्चों के पेजेस खराब नहीं होते, टाइटल की लाइफ बनी रहती है और बच्चा इसको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के साथ यूज कर लेता है। दोस्तों, आपने ये पूरा सफ़र देखा कागज़ से लेके कॉपी बनने तक का। अब ये अपने गंतव्य स्थान पर कॉपी जा रही है और कल सवेरे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और बच्चे इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब तक का ये सुनहरा सफ़र कागज़ से लेके कॉपी बनने तक का आपने देखा ये। और सभी पेरेंट्स से अनुरोध है मेरा कि आप बाज़ार की हल्की क्वालिटी पे ना जाकर स्कूल से बढ़िया क्वालिटी की नोटबुक्स लें और बच्चों की राइटिंग सुधारने में अपना सहयोग करें। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर विपुल गर्ग जी से देखा और समझा कि एक जब कॉपी बच्चे के हाथ में जाती है या स्कूल वालों के पास जब कॉपी पहुंचती है या किसी स्टेशनरी शॉप के पास जब वो कॉपी रजिस्टर्ड पहुंचता है, तो उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत लगती है कागज से कॉपी बनाने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को डॉक्टर विपुल गर्ग जी ने अभी आपके समक्ष रखा, एक एक चीज को बताया। कंप्यूटर में जहां डिजाइन बनता है, जहां से वो कॉपी की रील्स मशीनों में लगाई जाती हैं, उसके ऊपर शाई लगाई जाती है, किस तरीके से वो कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, ये सारा सफर के बाद एक कागज कॉपी का रूप लेता है। अब हम बात करेंगे आदरणीय पवन सिंघल जी से और उनसे जानेंगे कि अब तो ऑटोमेटिक मशीनें पे ये काम हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ के जो कारीगरों ने भी हमें मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ऑटोमेटिक मशीनें लगने से उनकी जो काम में काफी रफ्तार पकड़ी है। जो काम पहले कम कॉपियां बनती थी, उसकी कॉपियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है बनने की, और साथ ही साथ उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। हम बात करेंगे उस दौर की जब बाबूजी कॉपी का जब ये सारा प्रोसेस करते थे तो किस तरीके से करते थे, उसके पीछे कैसी उनकी मैनुअल जो पावर लगती थी, कामगारों से कैसे वो काम करवाते थे, इसके बारे में हम पूछेंगे। उनके साथ जो समय जिन्होंने बिताया और फैक्ट्री में अपने अच्छे से काम को निभाया और उनका साथ दिया, आदरणीय पवन सिंघल जी, फिर हमें आप जानकारी देते हुए बताएं कि बाबूजी ने, गर्ग साहब ने किस तरीके से मैनुअली इसको जब लिया था रूप और जो सपना देखा था, पौधा लगाया था, तो उस पौधे के बारे में बताइए कि कैसा लगा था और आज क्या है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब उनकी फैक्ट्री में जाता था तो वो करीबन उन्होंने मात्र 900 स्क्वायर फीट एरिया में लगाई हुई थी, करीबन 100 गज में। बहुत छोटी फैक्ट्री थी जिसमें उन्होंने मैनुअली सारा काम सेटल किया हुआ था। लोग बाग पेस्टिंग करते थे, हाथों से पेस्टिंग करते थे, और जो लाइनिंग का काम भी होता तो मैनुअली मशीन से होता था। लेकिन आज जब मैंने ये फैक्ट्री अपने भाई की देखी तो मेरा हृदय बड़ा गदगद हो रहा है। और अगर मेरे मामा जी इस फैक्ट्री को आज देखते तो वाकई उनका चेहरा या उनका जो हृदय है फूला नहीं समाता, क्योंकि मेरे भाई ने जो उन्होंने पौधा लगाया था उसको आज वृक्ष वट का रूप दे दिया है। और 25,000 स्क्वायर फीट में फैक्ट्री लगने के बाद और टोटल ऑटोमेटिक्स मशीन लगने के बाद वाकई हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में इतनी उपलब्धि शायद वो होते तो नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने
इसमें 4 चांद लगाए। आओ मैं इस पर आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी छोटी छोटी मशीनों पे काम करते थे, क्योंकि मेरे भैया ने उनकी यादगार के रूप में उन मशीनों को संयोग के रखा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर विपुल गर्ग जी के बड़े भाई समान आदरणीय पवन सिंघल जी बाबू जी की यादों को तरोताजा करते हुए भावुक भी हो गए। और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि एक पिता ने जब पौधा लगाया था और उनके होनहार सुपुत्र डॉक्टर विपुल गर्ग जी ने उस पौधे को आज वट वृक्ष के रूप में तब्दील कर दिया है, वाकई में ये एक बहुत ही काबिलियत वाली बात है। और ये एक होनहार सुपुत्र की तरफ इशारा करती है जो जिस पर डॉक्टर विपुल गर्ग जी खरे उतरे हैं। पूरी गर्ग फैमिली को नाज होगा ऐसे अपने बेटे पर, अपने फैमिली के सदस्य पर, कि जिस पिता ने पौधा लगाया उस पौधे को वट वृक्ष में बदलने का काम किया डॉक्टर विपुल गर्ग जी ने। अब हम पवन सिंघल सर के साथ और डॉक्टर विपुल गर्ग के साथ उन मशीनों को देखते हैं जिस मशीनों पर बाबूजी काम किया करते थे और करवाते थे। अब मैं आपको जो वो मशीन अपने टाइम में यूज़ करते थे जिसके द्वारा वो लाइनिंग करते थे, मैं आपको वो मशीन दिखाता हूँ। क्योंकि उन्होंने मैनुअली इस मशीन को बनवाया और इस पे धागे से उन्होंने लाइनिंग के लिए सिस्टम को सेट किया और इन धागों से वो रोलिंग किया करते थे। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस था कागज से कॉपी बनने का सफर। और यहाँ की जो लेबर है बहुत ही कोऑपरेटिव है। डॉक्टर विपुल गर्ग जी बिल्कुल परिवार की तरह इस लेबर को ट्रीट करते हैं। हम यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, अब हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पे काम करके कैसा एहसास होता है। ये मशीनें जब नहीं थी बाबूजी के समय, तब कैसे काम होता था, और मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, इसके बाद ये काम की क्या रफ्तार पकड़ी है, सीधे बात करते हैं यहाँ पे काम करने वाले कामगारों से। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं नीलम पेपर एजेंसी के अंदर काम करता हूँ। और यहाँ पर काम करके बहुत ही अच्छा लगता है। परिवार की तरह हमारे बाबूजी हमें रखते हैं। और यहाँ पर जो भी हमारे साथी हैं, जितने भी स्टाफ के लोग हैं, सारे वर्कर्स भी हमारे खुश है काम करते हुए। और पहले जो हमें मैनुअली काम कर करके उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। हम पूरे दिन में प्रोडक्शन निकालते थे, 8 से 9 हजार कॉपी हमारी तैयार हुआ करती थी। लेकिन बाबूजी ने हमें एक ऐसी मशीन ला करके दी, ऑटोमेटिक प्लांट, जिसके आने से हम लोगों को बहुत ही फायदा हुआ और हमारी जो स्पीड है वो भी बढ़ी। जो पहले हम काम पूरा का पूरा 8,000 9,000 कॉपियां पूरे दिन में निकाला करके थे, मशीन के आने से हम वो प्रोडक्शन 1 घंटे में निकाल करके तैयार कर देते हैं। और काफी इससे फायदा भी है, वर्कर्स का भी, हम लोगों का भी। क्यों? क्योंकि ये मशीन हमारे को काम करने के साथ साथ लेबर को, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको भी काफी आराम मिलता है। मैनुअली वर्क बहुत कम हो गया, जिससे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा निकल पा रही है, जिससे हम आगे पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन के आने से हम लोगों की आमदनी भी इंक्रीज हुई है। और पहले जो हम लोग 8,000 कॉपियां दिन में बनाया करते थे, 1 घंटे में 8,000 से 9,000 कॉपियां पूरी तैयार कर देते और पूरे 8 से 12 घंटे काम कर करके हम लोग 1 लाख प्रोडक्शन पूरी की पूरी प्रोवाइड 1 दिन में करा देते हैं। कोरोना काल के अंदर एक बार कॉपी बननी ही बंद हो गई थी, बच्चों ने लिखना ही छोड़ दिया था उस दौरान। तो अब उस टाइम बड़ा परेशानी लग रही थी हमें, सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बच्चे घर के अंदर बंद। तो उस टाइम फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाकर ये पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट करा अपना। रेडी होता हुआ बाहर आ रहा है, इसके बाद इसकी स्टिचिंग होगी और ये एडिबल ऑयल का प्रोडक्ट है। अब आप ये देखिए, ये स्टिचिंग चल रही है इस तरह से। अब ये पैकिंग के लिए तैयार है और ये बाइंडिंग की पैकिंग चल रही है। ये अब ये डब्बा रेडी है, बॉक्स जिसे हम कहते हैं। ये 3 प्लाई का बॉक्स है, 3 प्लाई 5 प्लाई, जैसे मर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको बना लेते हैं। ये हमारा अकाउंट सेक्शन है, यहाँ पे अकाउंटिंग का सारा हिसाब रखा जाता है पूरा। सबसे अच्छी चीज क्या हुई, जीएसटी आने के बाद सारा काम
बिल के थ्रू होने लग गया और मतलब हेडेक फ्री काम हो गया। नहीं तो बगैर जीएसटी के तो बड़ी दिक्कत रहा करती माल भेजने में। अब जीएसटी आने के बाद बड़ी सुविधा हो गई है माल से, तो अब काम बढ़िया चल रहा है। भगवान खूब तरक्की दे सबको। मैं नीरज शाही, आज नीलम पेपर एजेंसी के अंदर मेरी विजिट हुई आपके चैनल के थ्रू। तो मैंने बुक्स कॉपीज़ को बनते हुए देखा, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। मतलब हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो मैंने तो आज नाम देख के तो आज मेरे को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने भी ये वाली कॉपीज़ यूज़ कर रखी हैं। तो आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा, प्राउड लगा कि मेरे को यहाँ विजिट करने का मौका मिला। तो अब बच्चे भी मेरे स्कूल में पढ़ चुके हैं। मेरा ऑलमोस्ट स्कूल कंप्लीट हो चुका है। तो ये बुक्स कॉपीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि वो भी कहते थे पापा ये वाली कॉपी पसंद नहीं, दूसरी ला के दो। तो वो बच्चे भी यही ब्रांड लेकर आते थे। तो मैं पूछा बेटा फ़र्क क्या पड़ता है, कॉपी तो कॉपी है। तो वो कहते नहीं पापा दूसरे पेज पे प्रिंट हो जाता है। तो वो उसके बाद अक्षर हमारे को जब हम रीड करते हैं तो हमारे से रीड नहीं होता, आंखों पे जोर पड़ता है। और पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आज बहुत अच्छा लगा घर के साथ बैठ के कि मैं आया, विजिट हुई मेरी। बाबूजी ने जो पौधा लगाया था आज हमारे बड़े भाई ने उसको वट वृक्ष का रूप दे दिया है। तो मैं तो चाहता हूँ नीलम पेपर एजेंसी ऐसी बढ़ती रहे, तरक्की करती रही। आप सभी का धन्यवाद। और भाई को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इनको ईश्वर ऐसी तरक्की देता रहे हमेशा। जो इन्होंने पौधा लगाया, बाबूजी आज जहाँ पे भी हैं उनकी आत्मा प्रसन्न रहे। तो दोस्तों ये थी नीलम पेपर एजेंसी की फैक्ट्री, जहां पर उनके ऑनर डॉक्टर विपुल गर्ग जी हैं और आदरणीय बाबूजी के साथ परिवार के जो सदस्य के रूप में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई उनके साथ, और आज वो डॉक्टर विपुल गर्ग जी के साथ बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हुए नीलम पेपर एजेंसी का नाम को चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। काबिले तारीफ है इस टीम के लिए कि हेड्स ऑफ है कि इस पूरी टीम की वजह से दोस्तों आपके बच्चों तक, स्कूल तक और जहां जहां स्टेशनरी का काम पड़ता है वहां वहां अगर नीलम पेपर एजेंसी का कोई प्रोडक्ट है तो वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। और तारीफ हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी अच्छी टीम जब डॉक्टर विपुल गर्ग जी के साथ मिलकर अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी भी नोटबुक को, रजिस्टर को तैयार करती है और जब उसकी मार्केट में तारीफ होती है, तो नीलम पेपर एजेंसी को एक ब्रांड बनाने में जो काम किया है वो पूरी टीम ने किया है। और हम मीडिया की तरफ से हेड्स ऑफ करते हैं इस टीम को और यही भगवान से दुआ करते हैं कि नीलम पेपर एजेंसी का नाम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। और बाबूजी ने जो सपना देखा था, आज डॉक्टर विपुल गर्ग जी, आदरणीय पवन सिंघल जी, ये सारी टीम और जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पर, ये सारी टीम मिलकर उस पौधे को जिस तरीके से वट वृक्ष बनाया है, वो वट वृक्ष लोगों को इसी तरीके से नोटबुक, स्टेशनरी का सामान उपलब्ध कराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।